वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन की रेट को, उसकी स्पीड को, रेट का क्या मतलब है कि कितनी तेजी कोई रिएक्शन होती है या कितनी स्लो कोई रिएक्शन होती है, तो उस रेट को चेंज कर देते हैं। या तो उसको कम कर सकते हैं या उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करते, वो एट द एंड जो स्टार्टिंग में उनकी कंसंट्रेशन होती है, रिएक्शन के बाद भी वो कंसंट्रेशन एज इट इज रहती है, और रिएक्शन की रेट में थोड़े से अमाउंट में मिलाने पर वो कंप्लीट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। मान लो कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है और मैंने कोई उसमें दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दिया जो उसके लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो रिएक्शन अब 2 मिनट में हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन है सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। खुद चेंज नहीं होते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। तो इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिटेल हम अभी आगे देखेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल, अब ये आपके पास है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का जब हम थर्मल डिसोसिएशन कराते हैं, अब थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है ये आप मेरे टाइप ऑफ रिएक्शन वाले जो टॉपिक है उस वीडियो में आप वहां जाके देख सकते हैं कि थर्मल डिसोसिएशन हम किसे कहते हैं। तो थर्मल डिसोसिएशन जब हम पोटेशियम क्लोरेट का कराते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, टूट जाता है KCl और O2 में। तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, लेकिन जब हम इसमें थोड़ी सी अमाउंट में मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड थोड़ी अमाउंट में ऐड करने पर ये जो रिएक्शन है वो कम टेम्परेचर पर भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो क्या किया मैग्नीज डाइऑक्साइड ने? जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था उस टेम्परेचर को कम कर दिया। अब कम टेम्परेचर पर ही कम टाइम में ये रिएक्शन हो रही है। पहले अगर हमें कम टाइम में करानी हो रही थी हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं पे भी आपको मैग्नीज रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा, खुद अनचेंज रह रहा है, लेकिन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका वेजिटेबल ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम, तो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये वेजिटेबल घी के अंदर चेंज हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और आपका ये वेजिटेबल घी बन जाएगा। जो आपके ऑयल होते हैं, जो जितने भी आपके ऑयल होते हैं या ये आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स कौन से? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिनमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम कार्बन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो मैं थोड़े ही टाइम में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं कि इसे का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और निकल, इन दोनों रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये डेफिनेशन हुई हमारी कैटलिस्ट की। अब डेफिनेशन के बाद आते हैं हम टाइप पे, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट में हम इसको अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं कि कैटलिस्ट किसके बेसिस पर किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट का मतलब है भौतिक अवस्था, कैसा दिखता है वो, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम कैसे डिवाइड करते हैं? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A प्लस B और ये बना रहा है C, और इनके ऊपर ये स्मॉल d आपका है कैटलिस्ट। तो अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये कैटलिस्ट तीनों अगर सेम स्टेट में है, या तो तीनों लिक्विड है, तीनों गैस है या तीनों सॉलिड है, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट। और अगर ये रिएक्टेंट और
ये जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इनसे अलग स्टेट में अगर आ गया तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अगर सेम फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट की तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस। अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंपैरिजन में, अगर कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये है हमारे दो टाइप फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार डेफिनेशन में वापस से बोल देती हूँ। इफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट देन इट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालाइसिस। कैटालाइसिस किसे कहते हैं? कैटालाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, इंक्रीज हो, रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज होने के प्रोसेस को। कैटलिस्ट जो इंक्रीज करते हैं और कैटालाइसिस वो प्रोसेस जिससे वो इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो है व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम। It is called as homogeneous catalyst. The substance is called as homogeneous catalyst and the process is called as homogeneous catalysis. इसके बाद आते हैं हम हेट्रोजीनियस पर वापस से। When catalyst and reactant are in different phase या different physical state then it is called as heterogeneous catalyst and this process is called as कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे होमोजीनियस का एग्जाम्पल। होमोजीनियस के अंदर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल SO2 का, 2SO2 प्लस O2 NOSO3। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन आपको पता है गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और ये हो गई आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी गैस स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, नाइट्रस ऑक्साइड गैस स्टेट में और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस स्टेट में। सभी की फिजिकल स्टेट सेम है। एग्जाम्पल हो गया ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का। इसके बाद आएंगे हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पे। थोड़ी देर पहले हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे। उन दो एग्जाम्पल्स में हमने एक तो देखा था थर्मल डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट और एक हमने देखा था वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी और ऑयल वाला जो एग्जाम्पल है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट, H2 हाइड्रोजन उसमें ऐड होती है, गैस स्टेट। निकल काम करता है उसमें कैटलिस्ट की तरह, सॉलिड स्टेट। यहीं पे बात खत्म हो गई है। लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, दोनों अलग अलग स्टेट में है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और ये बनाता है वेजिटेबल घी जो भी है आपका लिक्विड या फिर दोनों की फेज के बीच का ट्रांजिशन जोन है। लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। जनरल हम इसे सॉलिड मानकर चलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। इसके अलावा आप हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया आपकी होती है NH3 अमोनिया। जब N2 और 3H2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया फॉर्म करते हैं। इसमें जो Fe है ये काम करता है कैटलिस्ट का। ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पर ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। आपका पहला क्लासिफिकेशन था टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब एक्शन के बेसिस पर, एक्शन का मतलब है कि वो क्या काम करता है, उसका एक्शन कौन से चीज पर होता है या क्या वो कर रहा है, उसका काम क्या है, उसके बेसिस पर हम चार टाइप में डिवाइड करते हैं कैटलिस्ट को। क्या क्या चार टाइप है? चार टाइप है आपके
पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। तो अब लाइन से समझते हैं व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव नाम से ही हमको पता चल रहा है प्लस कर रहा है, पॉजिटिव बढ़ा रहा है प्लस को, मतलब इंक्रीज कर रहा है। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल दिया कि पोटेशियम क्लोरेट KCl और ऑक्सीजन के अंदर थर्मल डिसोसिएशन पर टूट जाता है। तो जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और कम टेम्परेचर पर ही ये पूरी थर्मल डिसोसिएशन की रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बढ़ा देता है। द सबस्टेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। आगे नेगेटिव कैटलिस्ट, यहाँ पर पॉजिटिव का उल्टा, नेगेटिव क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। द सबस्टेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट और इट सेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। ये तो सब में आएगा। कैटलिस्ट का मतलब है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं और रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नेगेटिव कैटलिस्ट में। अब ऐसा नहीं है कि जो इंक्रीज करता है वो अच्छा है और जो डिक्रीज करता है वो बुरा है। कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा स्पीड पे हो जाती है, एक्सप्लोजिव हो जाती है, तब वहाँ पे हमको रेट को कम करना ज़रूरी हो जाता है। रेट अगर एक्सप्लोजन एकदम से अगर एनर्जी निकलेगी तो वो ब्लास्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो एक्सप्लोजन तब हमें क्या करना रहता है, कई सारी रिएक्शन में और भी बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। हमें कम स्पीड में चाहिए, हमें कम अमाउंट में चाहिए, या वो पॉइजनस सबस्टेंस बना लेता है तो हमको उसको रोकना है पॉइजनस सबस्टेंस बनाने से, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आके एक पॉइजनस सबस्टेंस बना लेता है, फॉस्जीन। तो हमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना है, इसलिए हम उसमें एथेनॉल मिला देते हैं इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अच्छे होते हैं और नेगेटिव बुरे होते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों अपनी अपनी जगह पे। बस पॉजिटिव का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ये आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल एक आपका सबस्टेंस है, इसकी प्रेजेंस में ये H2 और O2 में कन्वर्ट होती है, लेकिन ग्लिसरॉल जो है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ा रहा था, यहाँ पे कम कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एथेनॉल का। जो क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CHCl3 प्लस O2 ये बनाती है फॉस्जीन। ये एक पॉइजनस गैस है, ये पॉइजनस गैस है। तो अगर हमें इसकी रेट, इसको बनने की रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे एथेनॉल। ये एथेनॉल इसके बनने की रेट को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ये पॉइजनस है तो हमें इसके बनने की रेट को कम करना है, तो ये यहाँ पर इसकी रेट को कम करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी फॉस्जीन बनने की रेट बहुत ही कम हो जाएगी और फॉस्जीन इजीली नहीं बनेगी, ये बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो का क्या मतलब होता है, हम किसी भी चीज़ को ऑटो मोड पे डाल लेते हैं। जैसे अपने फ़ोन है, फ़ोन के अंदर ब्राइटनेस ऑटो मोड पे डाल दी, मतलब आप धूप में जा रहे हो तो वो उस अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को बढ़ा देगा ताकि आपको ईजिली दिख सके आपकी स्क्रीन। और अगर आप अंधेरे में जा रहे हो तो उस अकॉर्डिंग वो लाइट को सेट कर देगा, अपने आप लाइट को मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पर भी ऑटो का मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट का काम कर रहा है। पहले प्रोडक्ट नहीं था, पहले खाली रिएक्टेंट था। शुरुआत में किसी भी रिएक्शन में खाली रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब एक स्पेसिफिक अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोडक्ट बन गया। अब वो प्रोडक्ट ही किसका काम कर रहा है,
कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया तो इसे हमने कहा ऑटो कैटलिस्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस आपका होता है HCl या किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। अब आपका एसिड मान लो यहाँ पर है H+, अब ये आपको पता है H+, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये एस्टर है और ये आपका वाटर है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये देखो जब सारे ही आपके लिक्विड स्टेट में है तो ये आपका होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम इस HCl को हटा देते हैं, एसिड की प्रेजेंस में होता है ये जो कैटालाइसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब हमने एसिड नहीं मिलाया, हमने तो खाली एस्टर को वाटर में मिला दिया। जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ये बनेगा एथेनॉल और एसिटिक एसिड। अब ये भी एसिड है, एसिटिक एसिड। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट में एसिटिक एसिड बन गया तो ये तो कैटालाइज ही एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो यही एसिड अब इसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या हो गए, सबस्टेंस product form in a chemical reaction itself react as a catalyst या participate as a catalyst are called as autocatalyst। जो प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में बनता है वो खुद ही किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, उसे ऑटोकैटलिस्ट कहते हैं। लास्ट है हमारा बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट वो है जो हमारी बॉडी, किसी प्लांट या कोई भी जो आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर होने वाली बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे सुक्रोज है, आप खाना खाते हो, खाना आपका कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता जाता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में चेंज होता जाता है और एट द एंड वो ग्लूकोज तक आ जाता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च है, स्टार्च की फॉर्म में आप हरी सब्जियां खा रहे हो तो आप जो है स्टार्च खा रहे हो मान लो, तो वो स्टार्च है, या कोई दूसरे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या सुक्रोज बन गया तो वो टूटता 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 ग्लूकोज तक आता है और हर स्टेप पे उसे एक बायोकैटलिस्ट तोड़ता है और वो बायोकैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, जैसे कि माल्टोज है। माल्टोज आपका एक ही टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन है, आपके प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन टूटते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो सब भी रिएक्शंस भी किसी न किसी कैटलिस्ट की फॉर्म में होती है। इन कैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम, और अगर इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन इम्बैलेंस हो जाती है और हमको डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बायोकैटलिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर यूरिया का। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूट जाता है, अमोनिया में टूट जाता है, अमोनिया गैस की फॉर्म में, फिर ये बाहर चला जाएगा, वरना यूरिया हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, ये एंजाइम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या नॉर्मल कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की हमने पढ़ी डेफिनेशन और टाइप ऑफ रिएक्शन। अब कुछ टर्म्स और हमें कैटलिस्ट के अंदर पढ़नी है जो कैटलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कैटलिस्ट प्रमोटर, मॉडरेटर एक्सेट्रा। और हमें पढ़ना है कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।